सोचो जरा, जब मुअज्जिन पुकार रहा होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी, और तुम क्रूट बदल कर कह देते हो अभी थोड़ी देर, वो लम्हा सिर्फ नींद का नहीं, ईमान का इम्तिहान होता है। क्योंकि जो फजर पर जाग गया, अल्लाह उसके नसीब, रिज्क और दिल को जगा देता है। हम इसी इम्तिहान की जड़ तक जाएंगे कि आखिर इंसान फजर की अजान सुनकर दोबारा क्यों सो जाता है। ये कमजोरी सिर्फ नींद नहीं, एक रूहानी और साइंसी जंग है जो तुम्हारे जिस्म, दिमाग और ईमान के दरमियान चल रही होती है। सोचिए, वो लम्हा जब मुअज्जिन कहता है सलातु खैरुन मिनन नौमी, नमाज नींद से बेहतर है, और हम में से कितने हैं जो ये जमला सुनकर करौट बदल लेते हैं। अल्लाह अकबर। क्या कभी सोचा ये अल्फाज क्यों सिर्फ फजर की अजान में रखे गए? ये कोई आम जमला नहीं, ये रूह को जगाने वाली सदा है। ये वो लम्हा है जब आसमान के फरिश्ते गवाह बनते हैं। कुरान कहता है इन्न कुरान अल फज्र कान मशहूदन, यकीनन फजर का कुरान गवाही दिया जाता है। यानी जो बंदा फजर के वक्त नमाज पढ़ता है, कुरान की तलावत करता है, फरिश्ते खुद उसके अमल के गवाह बनते हैं। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस लम्हे को सूते हुए गनवा देते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताली अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है और शैतान आकर कान में फूंक मारता है, अभी सो जा, अभी वक्त है। हदीस मुबारक में आता है जब इंसान सोता है तो शैतान इसकी गर्दन के पीछे 3 गरहें लगा देता है। जब वो जागकर अल्लाह को याद करता है, एक गरह खुल जाती है, वुदू करता है, दूसरी गरह खुल जाती है, और नमाज पढ़ता है तो सारी गरहें खुल जाती हैं, और वो दिन खुश, तरोताजा और ताकतूर गुजारता है। लेकिन अगर न जागे तो वो सुस्त और बद्दल होकर दिन गुजारता है। सहीह बुखारी हदीस 1143, यानी जो शख्स इन फजर पर नहीं उठता, वो दिन का आगाज ही शैतान की जंजीरों में बंधा हुआ करता है। मुहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये ईमान, नज़म और ताल्लुक बिल्लाह का पहला इम्तिहान है। ये दिन की पहली जंग है। नींद और ईमान के दरमियान जो यहाँ जीत गया वो पूरा दिन जीत जाता है। एक शख्स नबी करीम के पास आया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं रात को सोता हूँ और फजर की नमाज से महरूम रहता हूँ। तो आप करीम ने फरमाया, ये उसके सबब है कि शैतान ने उसके कान में पेशाब किया है। सही बुखारी 1144। अल्लाह अकबर, कितना सख्त जमला है। यानी जो अजान सुनकर सो जाए उसके दिल पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है जैसे शैतान ने उसके अंदर आलूदगी भर दी हो। और फिर हम कहते हैं दिल बेचैन है, बरकत नहीं, दिन सस्त है, परेशानियां खत्म नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, जब दिन का आगाज ही अल्लाह की नाफरमानी से होगा तो सुकून कहां से आएगा? कुरान पाक फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। अल-बकरा 45। लेकिन हम तो वो मदद शुरू होने से पहले ही सोने चले जाते हैं। फजर की अजान दरअसल दावत इलाही है। मेरे बंदे उठ, मेरे दर पर आ, मैं तेरे दिन को बरकत दूंगा, तेरी रूह को रोशनी दूंगा, तेरी रोजी में कुशादगी लिखूंगा और फरिश्तों के सामने तेरा नाम फख्र से लूंगा। मेरे भाइयों, अगर हमें मालूम हो जाए कि फजर की नमाज का एक लम्हा अल्लाह के नजदीक कितना कीमती है, तो हम नींद को अपना दुश्मन समझ लें। हदीस मुबारकी में आता है, 2 रकात फजर संत दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। सही मुस्लिम 725। सोचो, सिर्फ 2 रकातें जो पूरी दुनिया की दौलत, इज्जत और शहरत से बेहतर हैं। मगर हम क्या करते हैं? इन 2 रकातों के बदले चंद लम्हों की बेमकसद नींद ले लेते हैं। फजर के बाद की नींद में वो रूहानियत नहीं रहती। वो दिल जो अल्लाह की याद से खालिस होता है, इसके दिन में रोशनी कैसे हो सकती है? रब्बिल आलमीन फरमाता है वजअलना अन्नौम सुबातन वजअलना अल्लैल लिबासन वजअलना अन्नहार मआशन। हमने नींद को आराम का जरिया बनाया, रात को लिबास और दिन को रोजी कमाने का वक्त बनाया। यानी अल्लाह ने नींद रात के लिए बनाई है, दिन के लिए नहीं। फजर के बाद का वक्त रिज्क, इल्म और बरकत के लिए है। रसूल इकरम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुनन नबी दाऊद 3606। सुभान अल्लाह, यानी सुबह का वक्त फजर के बाद अल्लाह की बरकतों से लबरीज है और हम वो बरकत खुद अपने हाथों से जाया कर देते हैं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं कभी नींद भारी लगती है, कभी जिस्म थका होता है, लेकिन याद रखो ये वो इम्तिहान है जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदे पास करते हैं।
जो शख्स फज्र पर उठने की जंग जीत लेता है, अल्लाह इसके दिन को इज्जत, ईमान और ताकत से भर देता है। लिहाजा आज ही फैसला करो, जब अगली बार मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुन मिनन नौमी, तो तुम्हारा दिल भी कहे यकीनन नमाज नींद से बेहतर है। फज्र के बाद की नींद शैतान की चाल है और फज्र के वक्त जागना ईमान का ऐलान है। ये समझते हैं कि आखिर इंसान फज्र की अजान सुनकर दोबारा सोता क्यों है और उसके पीछे रूह, दिमाग और जिस्म के दरमियान क्या जंग चल रही होती है। पहला राज स्लीप साइकिल। साइंस कहती है कि इंसानी नींद मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है। हर चक्कर तकरीबन 90 मिनट का होता है। इंसान कभी गहरी नींद में होता है, कभी हल्की नींद में और कभी ख्वाबों की दुनिया में। जब फज्र का वक्त आता है, ज्यादातर लोग उसी आखिरी मरहले में होते हैं और जैसे ही अजान की आवाज आती है, आंख तो खुल जाती है मगर दिल कहता है बस थोड़ी देर और। इसी लम्हे अगर आंख दोबारा बंद कर ली जाए तो दिमाग नया नींद का चक्कर शुरू कर देता है और वो चक्कर अगले 1.5 घंटे का होता है। अब जब इंसान फिर से जागता है तो जिस्म भारी, सिर दर्द और दिल में चिड़चिड़ापन होता है। यानी ज्यादा नींद के बावजूद सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो नींद बरकत वाली नहीं होती। दूसरा राज बायोलॉजिकल क्लॉक। हर इंसान के अंदर एक कुदरती घड़ी रखी है जिसे साइंस सर्केडियन रिदम कहती है। ये घड़ी सूरज की रोशनी से जड़ी है। जैसे ही फज्र का वक्त होता है, दिमाग मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन बंद करने लगता है और कोर्टिजोल यानी जागने वाला हार्मोन बढ़ने लगता है। अगर इंसान इस वक्त उठकर वजू कर ले, नमाज पढ़ ले और रोशनी देख ले तो दिमाग फौरन फ्रेश हो जाता है और पूरे दिन का निजाम मुतवाजिन रहता है। लेकिन अगर वो दोबारा सो जाए तो जिस्म की घड़ी बिगड़ जाती है। फिर सारा दिन थकन, अलझन और बदमजाजी रहती है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के फज्र के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, यही वो बरकत है जिसे हम नींद की चादर में लपेट कर खो देते हैं। तीसरा राज, मेरे भाइयों, फज्र के वक्त सिर्फ जिस्म नहीं जागता, रूह भी बीदार होती है। रूह चाहती है कि इंसान अल्लाह के करीब जाए, लेकिन नफ्स और शैतान उसे वापस खींच लेते हैं। कुरान पाक कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी हमारी असल तख्लीक इबादत है और फज्र वो लम्हा है जब इंसान अपनी तख्लीक को पहचानता है। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा फज्र के वक्त सरगर्म होता है। वो जानता है जो बंदा फज्र में जाग गया वो पूरा दिन अल्लाह की याद में मजबूत रहेगा। चौथा राज, साइंस कहती है कि जब आप फज्र के वक्त उठते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ते हैं। ये वो केमिकल हैं जो खुशी, सुकून और हौसला देते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा सो जाएं तो दिमाग इन हार्मोन्स को दबा देता है। नतीजा मूड खराब, दिल बेचैन और दिमाग बोझल। हार्वर्ड की 2021 की एक तहकीक कहती है जो लोग फज्र के बाद दोबारा सोते हैं इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और थकन के इम्कानात दोगुना बढ़ जाते हैं। जबकि जो लोग फज्र के बाद जागकर तिलावत या जिक्र करते हैं इनका दिमाग ज्यादा मुसब्बत तवानाई पैदा करता है। पांचवा रस, रसूल इकरम ने फरमाया जो शख्स फज्र के बाद अपने काम के लिए निकलता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। तबरानी, ये सिर्फ रूहानी जमला नहीं, ये जिंदगी का साइंसी कानून भी है। जो लोग दिन का आगाज जल्द करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन पावर और फाइनेंशियल ग्रोथ सब ज्यादा होती है। दुनिया की बड़ी कंपनियां आज अर्ली मॉर्निंग वर्क को फरोग देती हैं क्योंकि वो जानती हैं सुबह जागने वाला इंसान सबसे ज़हीन, प्रस्कून और मुतवाजिन होता है। और ये वो हकीकत है जो इस्लाम ने हमें 14 सदी पहले सिखा दी थी। छठा राज, फज्र के बाद सूरज की पहली रोशनी में एक खास नीला रंग शामिल होता है जिसे ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आंखों के अंदर मौजूद निजाम को बीदार करता है और दिमाग को पैगाम देता है दर्द शुरू हो चुका है, अब जागने का वक्त है। यही वजह है कि वजू का ठंडा पानी ताजा हुआ और सूरज की पहली रोशनी मिलकर इंसान को रूहानी और जिस्मानी तौर पर तरोताजा कर देते हैं। ये लम्हा वही है जहां नींद खत्म होती है और बरकत शुरू। सातवां राज, फज्र के बाद सोना गुनाह नहीं मगर नुकसान जरूर। याद रखिए, फज्र के बाद सोना हराम नहीं लेकिन नुकसानदेह जरूर है। खासतौर पर अगर उससे नमाज इशराक, जिक्र या रिस्क की तलाश रख जाए। उलमाए कराम फरमाते हैं फज्र के बाद सोना रूहानी कमजोरी का सबब बनता है।
کیونکہ یہ وقت اللہ کے ذکر اور فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے، یعنی نقصان صرف جسم کا نہیں، روح کا بھی ہے۔ سائنس اور روحانیت دونوں کہتے ہیں فجر کے بعد دوبارہ سونا دماغ کے ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ نیند کا نیا چکر سارا دن کی توانائی ختم کر دیتا ہے۔ میلاٹونین اور کورٹیزول کا نظام الٹ جاتا ہے۔ صبح کی روشنی ذہانت، یادداشت اور قوت فیصلہ بڑھاتی ہے۔ فجر کے بعد جاگنے والے زیادہ پراعتماد، مثبت اور کامیاب ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد بیدار رہنا صرف عبادت نہیں، یہ زندگی کا نظام درست کرنے کا راز ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، صبح کے وقت میں میری امٹ کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ جب تم فجر کے بعد جاگتے ہو تو دراصل تم اعلان کرتے ہو، یا رب العالمین، میں تیری برکتوں کے لیے جاگ گیا ہوں۔ اور جب تم دوبارہ سو جاتے ہو تو وہ برکتیں تمہارے دروازے پر آ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فجر کے بعد کی نیند یا فجر کے بعد کی برکت۔ یاد رکھو، فجر کے بعد کی نیند شیطان کی زنجیر ہے، اور فجر کے وقت جاگنا ایمان کا اعلان ہے۔ اگلی بار جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو دل سے کہو یقیناً نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو آج ہی نیت کرو، کل فجر تم سوتے نہیں، اللہ کے در پر حاضری دو گے۔ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچاؤ، شاید کسی کی زندگی کا رخ بدل جائے۔